आइए देखते हैं दिसंबर 2014 के बारे में मेरे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट के सिर्फ बाहरी आवरण से ही इम्प्रेस हो जाएं, सिर्फ ऊपरी सतह की तरफ ही ध्यान ना दें, लेकिन ऐसा ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी डीप नॉलेज लें, उसकी गहराई तक जाएं, जड़ तक जाएं। शॉर्ट टर्म गेन्स के झांसे में ना आए, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़रूर सोचें। हो सकता है कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति आपके काम में आपकी सहायता करे, आपकी हेल्प करे, लाइफ में आपको गाइड करे। निजी रिश्तों में समय अच्छा है। हो सकता है आपका जो जीवन साथी है या आपका जो बिलव्ड है वो किसी न किसी तरीके की अपनी नौकरी में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। अगर ऐसा है तो उसे आपकी पूरी मदद की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट करें, उसे मदद करें। और जो लोग अभी सिंगल हैं, हो सकता है उनकी दोस्ती किसी एक ऐसे इंसान से हो जाए जो फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ा हुआ हो, और ये दोस्ती आगे जाके प्यार में भी बदल सकती है। आय असमानता का सामना शायद आपको करना पड़े निजी रिश्ते में। हो सकता है आपकी इनकम या आपकी वाइफ या हस्बैंड की इनकम आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा है तो उसे खुले दिमाग से स्वीकार करें। फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने पहले भी कहा बहुत अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचिए और किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क ना लें। डिसअपॉइंट ना हो, हर समय एक जैसा नहीं होता, समय ज़रूर बदलेगा। हाँ, अगर आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे या परेशान रहेंगे तो हो सकता है उसका असर आपकी सेहत पर पड़ जाए। ऐसा मत कीजिए, अपनी कद्र कीजिए और सेहतमंद रहिए। वेल, टॉरस टॉरस, आपका समय बहुत अच्छा है। दिसंबर 2014 में कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। स्पेशली शायद आपके करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। और कभी कभी इस तरीके की शुरुआत के लिए एक अलगाव की स्थिति पैदा होती है। अलगाव मतलब हो सकता है आप जॉब के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाएं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में जाके रहें। कुछ भी नया करने के लिए शायद आपको कुछ समय तक टेम्परेरी परिवार से, फैमिली से दूर जाना पड़े। शायद, आई रिपीट, सबके केस में ऐसा नहीं होगा, शायद कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है। ये समय जो है वो उस फसल को काटने के समान है जिसका बीज आपने बरसों पहले बोया था और बड़ी मेहनत से आपने सींचा है। तो अब जो समय है उस फसल को काटने का है। कोई नई जॉब में आप जा सकते हैं। हो सकता है मौजूदा जॉब को छोड़ के आप एक नई जॉब में जाएं, या ये हो सकता है कि जो भी आप काम अभी कर रहे हैं उसको करने का तरीका, कोई और नया तरीका आप इन्वेंट करें। और इस तरीके को बदलने से क्या होगा कि आपका भी काम आसान होगा और आपके कोलीग्स को भी, आपके सहयोगी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। रिश्तों में, आपसे रिश्तों में भी समय बहुत अच्छा है। कोई नया रिलेशन, नया संबंध जुड़ सकता है। और अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिश्तों में अपने साथी की, अपने लाइफ पार्टनर की कोई बात अगर पसंद नहीं है तो उसे साफ साफ कह दें। इससे आपसी जो समझ है वो और बढ़ेगी और रिश्ते और भी गहरे होंगे। सच ज़रूर कहें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल सिचुएशन की जहाँ तक बात है तो आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें इस दौरान। और अगर कोई आपसे लोन मांगता है तो लोन बिल्कुल भी ना दें। ये लोन आपको वापस नहीं मिलेगा, इसका पूरा का पूरा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि आपके उसके साथ जो है, जिसको भी आप लोन दें, उसके साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो जाए। और अगर कोई बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो नाउ इज़ द टाइम, आप वक्त है कि आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट। वेल, जमीनी, हो सकता है कि कोई नया विद्रोही आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। बड़ा ही शक्तिशाली विद्रोही व्यक्ति आपके जीवन में आके आपके सामने खड़ा हो जाए, या फिर आप खुद ही विद्रोही स्वभाव की हो जाए। ये एक टेम्परेरी फेज है आपकी लाइफ का। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हर चीज़ पर नज़र रखें। मसलन आप अपने व्यवहार पर, अपनी उम्मीदों पर, अपनी सोच पर, अपनी एम्बिशंस पर, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर, यहाँ तक कि अपने बोल चाल के ढंग पर भी नज़र रखें। इन सब को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपका जो जीवन साथी है वो विद्रोही हो जाए। अगर ऐसा है तो इसको आपको फेस करना पड़ेगा, आपको उसे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक टेम्परेरी
फेज़ है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑफिस में हो सकता है कि कोई आपका बॉस या आपका कोई कोलीग आपसे अच्छी तरीके से बात ना करे, जो आपको काफ़ी बुरी लग जाए, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, आप गहराई से सोचेंगे तो वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, ही इज़ जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी। उसकी आपसे ज़्यादा कोई दुश्मनी नहीं है, शायद आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप ही शायद ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उसकी बात पे। बहुत ज़रूरी है कि धन की स्थिति की जहाँ तक बात है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी धन की स्थिति का प्रॉपर जायज़ा लें, उसको अच्छे से देखें, सोचें और समझें, और जो भी आपकी वास्तविक फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे स्वीकार करें, उसे समझें। और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती तो हो सकता है आपका जो डॉक्टर है वो बहुत सारे टेस्ट लिखते, जिसकी शायद ज़रूरत ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की नॉलेज इतनी बढ़ाएं कि आप अपनी बीमारी के बारे में जानें और ये देखें कि वो टेस्ट कितने ज़रूरी हैं और कितने नहीं हैं, ताकि आपको कोई भी मिसगाइड ना करे, क्योंकि इसके पूरे आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। और स्पिरिचुअली बहुत अच्छा टाइम है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, कुछ नई शक्तियों का एहसास आपको होगा। ऑल द बेस्ट। वेल, आपका ये जो समय है ये थोड़ा सा टेंशन वाला है। आप शायद समाज के दबाव में खुद को महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में महसूस करेंगे। आपको लगेगा शायद आप अपने हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके का बंधन आपको महसूस हो रहा है, थोड़ी सी घुटन भी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी भ्रमित करने वाली भी स्थिति है। आपकी मानसिक स्थिति शायद थोड़ी सी भ्रमित हो। इसका अभी आपको अगर नहीं एहसास हो रहा है तो फ्यूचर में जब आप इस वक्त जो भी कदम उठाएंगे उसका आपको नुकसान होगा, तो फ्यूचर में आपको लगेगा उस वक्त आपने डिसीजन ठीक नहीं लिया था। सो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सोच समझ कर आप कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि मेंटल प्रेशर है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा भ्रमित स्थिति में हैं। और ये हो सकता है कि आपको अपना कोई भी टारगेट पूरा करने के लिए, कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, अपनी किसी खुशी का सेक्रीफाइस करना पड़े। और अगर आपने कोई सेक्रीफाइस किया है या आपको ये लगता है कि आपने किसी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने सेक्रीफाइस अपनी मर्जी से ना किया हो, अनिच्छा से किया हो, या सिर्फ इसलिए किया हो कि समाज में आपकी एक पहचान बन जाए। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी नहीं है, आपको खुद पर या किसी और पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ब्लेम लगाने से आपको बचना चाहिए। और बदलने की ज़रूरत है कुछ ना कुछ अपने ऑफिस में, या तो ऑफिस का आपको रिनोवेशन करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ शिफ्टिंग या कुछ भी, मतलब अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ बदलाव करने की आपको ज़रूरत है। शायद अपने काम का तरीका भी बदल सकते हैं, अपनी सिटिंग डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। अ चेंज एट वर्किंग प्लेस इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आप किसी लंबे रिश्ते में हैं, किसी लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, सो नाउ इज़ द टाइम, अब वक्त है कि आप किसी फैसले पर पहुँचे और कोई डिसीज़न लें, उस रिश्ते को कोई नाम दें। आपको धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल रिस्क आप ना लें। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगने से आप बिल्कुल भी ना हिचकें। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम है। बहुत ज़रूरी है कि आप सकारात्मक सोच रखें, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये जो टाइम है आपका थोड़ा सा टेंशन वाला है, उसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लियोज, वेल लियोज, आपका जो दिसंबर 2014 है वो बहुत ही अच्छा है। इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, देवी माँ की आपके ऊपर कृपा है। आपका बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। फीमेल एनर्जी, लाइक कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में, चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो, चाहे आपकी बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, या आपकी बेटी हो, हर रूप में स्त्री शक्ति आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए लकी है। और अगर आप फैमिली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी वाइफ जो है कंसीव कर जाए, प्रेग्नेंट हो जाए इस दौरान। और अगर आप कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई फीमेल फ्रेंड, आपकी फीमेल सहयोगी आपको हेल्प करेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई भी आपकी महिला मित्र आपको नई नौकरी दिलाने में आपको सहायता करेगी। आपके काम की अच्छी पहचान होगी, अच्छा आपको नाम मिलेगा। और
थोड़े से भी प्रयास से, थोड़ी सी भी मेहनत से आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, यानी थोड़े से भी एफर्ट करेंगे तो उसके कई गुना आपको काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेंगे वो पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा। जी, रिश्तों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। और अगर आप अकेले हैं तो बहुत चांसेस हैं कि किसी ऐसे इंसान से आपकी दोस्ती हो जाए जो आगे जाकर प्रेम में बदल जाए। फीमेल्स जो मैरिड लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि फैमिली एक्सपेंशन के पूरे चांसेस इसमें नज़र आ रहे हैं। आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने घर को सजाने के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दें। वैसे भी आपको इस दौरान फिजूल खर्ची से सिर्फ बचने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजूल खर्ची के पूरे आसार मेरे को नज़र आ रहे हैं। अपने घर को सजाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप घर को इस तरीके से सजाएं कि आपका आइडिया ज़्यादा क्रिएटिव हो। थोड़ा सा खर्चा उस पर कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वर्गोस, वर्गोस, आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत बड़ा आप कोई चेंज लाएंगे। अपनी स्थिति का बहुत ही अच्छे से आंकलन करें, उसे एनालाइज करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि आप प्लानिंग कुछ और करते हैं लेकिन लाइफ आपको किसी और ही डायरेक्शन में लेकर जाती है। ऐसी स्थिति में उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना ही समझदारी होती है। आप चेंज लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, अपने काम में, और वो चेंज होगा भी, इसके पूरे आसार हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है बहुत पेशेंस और डेलिब्रेट एफर्ट्स की। उसकी तरफ आप ध्यान दें। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अपना इलाज खुद ना करें, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो आगे जाके बढ़ सकती है। निजी रिलेशनशिप में हो सकता है कोई टेंशन रहे, कोई विचारों का मतभेद रहे। अगर ऐसा है तो आप उसकी जड़ तक जाएं, सिर्फ ऊपरी नज़रिए पर ध्यान ना दें, ऊपरी सिचुएशन पर ध्यान ना दें। कई बार क्या होता है कि रीज़न कुछ और होता है, लाइक आपको नज़र कुछ और आता है लेकिन उसकी जड़ जो है मतभेद की वो कुछ और होती है, तो उसके रूट कॉज तक ज़रूर जाएं। धन की स्थिति बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकती हूँ, पहले से बेटर होगी, लेकिन आपको फाइनेंशियल, आपकी टेंशन दूर होंगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी, इसके पूरे आसार हैं। लेकिन ये वक्त किसी भी तरीके की लॉटरी खेलने का नहीं है, तो फाइनेंशियल रिस्क ना लें, लेकिन धन की स्थिति अपने आप पहले से बेहतर हो जाएगी। लिब्रा, लिब्रा, आपको जल्दबाजी से बहुत बचना होगा। जल्दबाजी में ना कोई कदम उठाएं, ना ही कोई फैसला ले। ऐसा करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए खुद को बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे हो, खुद को दोषी मान रहे हो। अगर ऐसा है तो जो हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप फ्यूचर के प्रति सचेत रह सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो, इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि जल्दबाजी की में कोई भी कदम ना उठाएं। ये जो आपका महीना है दिसंबर 2014 थोड़ा सा टेंशन वाला है, डिस्प्यूट्स वाला है। ऑफिस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बिजनेस में डिस्प्यूट्स और टेंशन हो सकते हैं, इवन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो आपको इस वक्त बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा, बहुत ही धीरज से काम लेना होगा, क्योंकि टेंशन वाला माहौल है, थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाएंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आई सजेस्ट कि आप बहुत ही धीरे धीरे चलें, बहुत ही सोच समझ कर चलें, समय के सामने सरेंडर कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। आपको जो है आप एक टाइम पर एक ही काम करें। अगर आप एक टाइम पर कई सारे काम करेंगे तो भटकाव की स्थिति बनेगी और आप किसी भी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, यानी एक चीज़ पर आपको फोकस होने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और टेंशन लाइफ में बढ़ेगी। धन की स्थिति में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्लान करें, शॉर्ट टर्म गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का शायद सामना करना पड़ जाए, इसीलिए अभी से उसके मेरे को इंडिकेशन मिल रहे हैं। टेक केयर। स्कॉर्पियो, आपके जीवन में कोई शुभ चिंतक आएगा जो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ये एक टीचर के रूप में भी हो सकता है, जिसे लाइफ की बहुत अच्छी समझ हो, बिजनेस की बहुत अच्छी समझ हो, जो हर कदम पर आपको एक टीचर की तरह, एक फादर फिगर की तरह आपको गाइड करे, आपको हेल्प करे। उसकी प्रेजेंस में आप बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे और आप उसकी प्रेजेंस में बहुत ही ग्रो भी करेंगे। इट्स अ रियली गुड साइन, क्योंकि आपके जो शुभ चिंतक हैं आपके लिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और हर कदम पर आपको सपोर्ट करेंगे। एक अनकंडीशनल लव,
फेयरनेस और इक्वलिटी की एक लहर से आपकी लाइफ में रहेगी, पॉजिटिविटी की एक लहर से आपकी लाइफ में रहेगी। हर तरफ हार्मनी, प्रेम, शांति और आपस में सद्भावना बनी रहेगी। इवन पर्सनल लाइफ में भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले जो एक डीप ट्रू लव आपकी लाइफ में लेकर के आए। ऑफिस में आपका बॉस, आपके कोवर्कर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके काम की पूरी पहचान मिलेगी, आपको पूरा सम्मान भी मिलेगा, आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। आपके मेल बॉस आपके काफ़ी फेवर में रहेंगे, क्योंकि ये जो वक्त है एक मेल पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप भगवान शिव की प्रार्थना करें या आप अपने किसी गुरुदेव को याद करते हैं, किसी ईष्ट देव को याद करते हैं, तो उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहती है। स्पेशली मेल गॉड की मैं बात कर रही हूँ। और धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आप बल्कि ऐसी स्थिति है कि आप औरों की भी हेल्प करेंगे, और जितनी आप औरों की हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में उतनी ही प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो अब उसका इलाज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये जो महीना है आपका पूरा अच्छाई और प्रेम से भरा हुआ है। बहुत ही अच्छी आपकी कार्ड्स हैं। सेजिटेरियस, आपको इस समय जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आप जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाएं। हो सकता है लोग आपको गलत समझें या आपको गलत तरीके के इल्ज़ाम लगाएं, और आपको बहुत ही हिम्मत से इन सब का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ही खुले नज़रिए से आपको हर चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपके खिलाफ लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और जो भी प्रतिस्पर्धा या जो भी कंपटीशन आपको फेस करना होगा वो ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आपको षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, और हो सकता है आपको ना चाहते हुए भी अपने विरोधियों से समझौता करना पड़े। बट सिचुएशन ऐसी होगी तो आपको उसके हिसाब से कदम उठाना पड़ेगा। आपके ऑफिस में डिस्प्यूट्स होंगे, मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आप जो भी काम करें उसे बहुत ही केयरफुल होकर करें, बहुत ही सावधानी से करें। अपने हर काम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखें, अपने ईमेल्स को डबल चेक करें, अपनी फ़ोन कॉल्स पे ध्यान दें, अपना सारा पेंडिंग वर्क पे नज़र रखें, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब अपने साथ रखें। कभी भी आपको बॉस मीटिंग के लिए बुलाए तो आपके पास अपने पूरे काम का डिटेल होना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र शायद रचा जा रहा है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप अगर आपको किसी भी तरीके के आपके शरीर में कहीं कोई पेन है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, और ना ही अपने डॉक्टर को कहें कि उसे लाइटली ले, उसका पूरा प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि ये ज़रा सा दर्द आगे चल के एक बड़ी बीमारी में बदल सकता है। निजी लाइफ में हो सकता है आपको कोई किसी मतभेद का सामना करना पड़ सके जिसकी वजह से फिलहाल आपको टेंशन हो, लेकिन ये मतभेद फ्यूचर में लॉन्ग लाइफ में जाकर के आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। और अगर आप अकेले हैं और आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो बहुत चांसेस है कि वो अपनी किसी उलझन में उलझा हुआ है जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते। तो पेशेंस से काम लें, धैर्य से काम लें, समय को थोड़ा सा समय दें उन्हें अपने लिए, अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि आपने पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसे आप अच्छे से एनालाइज करें। हो सकता है ऐसी आपकी स्थिति हो इस महीने में कि आपकी इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो, यानी इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज़्यादा हो, तो और आपको इसका कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई इसका कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर आप पेशेंस से सोचेंगे, धीरे से सोचेंगे, समझेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। दिसंबर 2014 आपके लिए एक यात्रा का समय हो सकता है। ट्रैवल के पूरे आसार हैं। ये ट्रैवल चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो, या फिर एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति तक हो, यानी एक मेंटल कंडीशन से दूसरी मेंटल कंडीशन, दूसरी मेंटल स्टेट तक एक ट्रैवल हो। अपने अंदर भी आप एक यात्रा को महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर कुछ जर्नी हुई है, कुछ आपके अंदर कुछ अंदर ही अंदर आपने कुछ ट्रैवल किया है, यानी आपकी मेंटल जो सिचुएशन है, मेंटल जो स्थिति है, उसमें कुछ बदलाव आया है। यानी किसी भी तरीके का ट्रैवल, किसी भी तरीके की जर्नी के पूरे आसार हैं। फिजिकल जर्नी और मेंटल जर्नी, एनी टाइप ऑफ जर्नी। स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है। अगर आप टेंशन्स का सामना कर रहे थे तो अब टेंशन्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी स्थिति ने एक बेहतर टर्न लिया है।
आप हो सकता है अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो या कोई और अपने काम में परिवर्तन करना चाहते हो। आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। समय के साथ वहीं आपको प्रकृति किसी और दिशा में ले जाना चाहती है और जो आपकी सही जगह है आपको प्रकृति वहीं लेकर जाएगी। तो बेटर है कि आप समय के साथ बहते चले जाएं, वक्त के साथ सरेंडर कर दें, क्योंकि अपने आप आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। नेचर आपका पूरा ख्याल रख रही है, इस पर पूरा का पूरा विश्वास रखें। पर्सनल लाइफ में ज़रूरी है कि थोड़ा सा बदलाव हो। आपको ज़रूरत है कि आप अपने साथी को लेकर किसी ट्रिप पर जाएं या किसी छोटी सी पिकनिक पर जाएं। एक चेंज बहुत ज़रूरी है रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर आप जो काम की जो स्थिति है आपकी, वो भी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े, यानी एक जर्नी आपको करनी पड़े। और ये जर्नी आपके लिए बेटर होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यानी काम के लिए, बिजनेस के लिए जो भी आप ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपका जो रेगुलर डॉक्टर है वो शायद आपकी मदद ना कर पाए, आपको ज़रूरत है एक्सपर्ट एडवाइस की। सो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, फाइनेंशियल रिस्क कोई ना लें। हालांकि धन की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की बहुत जो है ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। एक्वेरियस, आप इस महीने जीवन की दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में झूलते रहेंगे, डोलते रहेंगे। कभी एक सिरा तो कभी दूसरा, दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन होंगी। आपको धैर्य और विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। आप हर डर पर अपनी पर विजय पा जाएंगे। स्ट्रगल का समय जो है ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है। पेशेंस से काम लें। आपको इस वक्त लाइफ बहुत टफ लेसन्स पढ़ा रही है, ज़िंदगी के बहुत ही टफ आपको पाठ इस वक्त सीख जो है सीखने को मिल रही है। ये आपके लाइफ में ज़रूर काम आएगी आगे। आपका जो टाइम है वो वेटिंग का टाइम है, तो वेट करें, पेशेंस से काम लें। स्ट्रगल का टाइम ख़त्म हो चुका है और आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। पूरा विवेक से काम लें, धैर्य से काम लें। आपको अपने काम में, अपने घर में बहुत ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। घर और ऑफिस में दोनों में बैलेंस बनाना होगा। आपकी फैमिली को, आपके कोलीग्स को, सबको आपकी पूरी पूरी अटेंशन की ज़रूरत है। तो आपको सबको प्रॉपर अटेंशन देनी होगी और सब में प्रॉपर तालमेल बनाकर रखना होगा। आप हो सकता है अपनी पास्ट की किसी गलती से आप परेशान हो, आपको लगे कि पास्ट में आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है, कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप पछता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप खुद को माफ़ कर दें और जीवन में आगे बढ़ें। रिश्तों में नई डेवलपमेंट्स आएंगी, नई एक रूप आपके लाइफ के जो है रिश्ते, निजी रिश्ते नया रूप ले लेंगे और वो सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी। और धन की स्थिति बेहतर होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और खर्चे में भी काफ़ी जो है तालमेल बना रहेगा। यानी आमदनी और इनकम और आउटफ्लो दोनों में बैलेंस आप बना पाएंगे। तो सिचुएशन उस हिसाब से बेटर है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार अपनी फ़ीस मांगनी चाहिए। अगर आप अपना कोई सैलरी में रेस चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना आप डिज़र्व करते हैं आपको कम मिलता है, या आप फ्रीलांसर हैं, तो अपनी ड्यू फीस जो आपकी है उसको मांगने से बिल्कुल ना हिचकें, बिल्कुल ना डरें, हिम्मत से काम लें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पाइसियन, आपका समय बहुत अच्छा है। ये समय न्याय का समय है, इक्वलिटी और फेयरनेस का समय है। धन की स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी। आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप अपने ऑफिस में, अपने काम में जितने भी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और सेम अगर आप आगे भी आप लोगों से काम कराएंगे तो जितना वो डिजर्व करते हैं आप उनको उतना पैसा, उतना मेहनताना ज़रूर देंगे। आप पूरी तरीके से फेयरनेस आपकी लाइफ में रहेगी, हर डीलिंग में, हर काम में। और पूरी तरीके से जस्टिस आपके साथ भी होगा और आप औरों के साथ भी जस्टिस करेंगे। पर्सनल लाइफ में भी टाइम बहुत अच्छा है। आपका साथी, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके लिए शायद कुछ करना चाहें। अगर वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए और उस खुशी को एंजॉय करिए। ऑफिस में आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके काम को अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपके प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं, या आपके मौजूदा जॉब को छोड़कर किसी बेटर जॉब में जाने के चांसेस हैं जहां पे आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले, ज़्यादा अच्छा रेज मिले। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप बहुत शांत और संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे।
आपको जो भी दिया जाए उसे आदर से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। घमंड बिल्कुल भी ना करें किसी भी चीज़ का। समाज सेवा के लिए आप या किसी और की मदद के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, किस्मत बहुत आपको साथ देगी, आपको पूरी पूरी सफलता उसमें मिलेगी। यानी आप दूसरों की हेल्प के लिए जो भी बीड़ा उठाएंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, उसमें पूरी पूरी सफलता मिलेगी, इसके पूरे चांसेस हैं। और हो सकता है कोई नया, अगर आप वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए सामने आ जाए, कोई ऐसा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी जो है लाइफ में आ सकता है, जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। अगर आप, जैसा मैंने कहा कि प्रमोशन का टाइम है, फाइनेंशियल गेन का टाइम है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी रहेगी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको आगे पूरे पूरे फ़ायदे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपको सही गाइडेंस भी मिल जाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे ज़्यादा आप उम्मीद ना करें। इसीलिए किसी भी तरीके की लॉटरी आपकी लगने के आसार बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके का गैम्बल आप ना करें, जुआ आप ना खेलें, क्योंकि जैकपॉट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा हीलर आपकी लाइफ में आए जो आपकी कोई लंबी चल रही बीमारी का इलाज कर दे, जिसका इलाज शायद अब तक आपको ना मिला हो। तो कुल मिला के आपका जो ये टाइम है, ये बहुत ही सेटिस्फेक्शन का टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, सकारात्मक टाइम है, फाइनेंशियल गेन का टाइम है, और घर में, परिवार में खुशहाली का समय है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट मंथ।